सो हेलो गाइस, तो अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं जो हम मिस्टेक किए हैं। नीट 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे 26 तारीख को। तो और इसमें मेरा 720 में 157 नंबर आया है, जो काफ़ी ख़राब है। हालांकि इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, ऐसे मैं करूँगा ही इम्प्रूवमेंट। तो क्या क्या मिस्टेक किया हूँ वो देखने जा रहा हूँ। तो ये जूलॉजी का वीडियो है, जूलॉजी मिस्टेक। तो ये सारा मिस्टेक मैं यहाँ करने वाला हूँ रिवीजन। तो आप लोग देखते रहो, अगर आप लोग भी फ़ायदा मिलेगा तो अच्छा है, नहीं फ़ायदा मिलेगा तो कोई बात नहीं, हमको तो फ़ायदा मिलेगा गाइस ही। ओके, तो हम देखने आ रहे करते हैं क्या क्या है। देखिए सारा मिस्टेक यहाँ नोट करेंगे अच्छे से, ताकि फ़ायदा हो मेरा इससे। तो देखो, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट ऑफ नोटो कोड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबाउट नॉन कोडेट्स। नॉन कोडेड से कौन लिंक करता है सबको भी देखना है। तो देखते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द ऑप्शन गिवन बिलो, इसमें हम टिक किए थे तीसरा नंबर, उसका मतलब है बी सी और डी। बी सी और डी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये डोर्सल नहीं, ये वेंट्रल होता है, डोर्सल नहीं होता है, वेंट्रल होता तो सही होता। मुझे ये पता नहीं था, रिवीजन लैकिंग के कारण मैंने इस पर टिक किया। इसका आंसर होता 2, दूसरा नंबर होता। इसका करेक्ट आंसर है 2 नंबर। मतलब नोटोकोडिस एब्सेंट होता है, फिर हार्टी डोसली डोसल होता है अगर प्रेजेंट होगा तो, नहीं तो नहीं होता है। और ई में पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, मतलब पोस्ट एनल जो पीछे का टेल होता है, टेलबोन एरिया, वो एब्सेंट होता है नॉन कोडेट्स में। कोडेट्स में हालांकि प्रेजेंट होता है टेल एनल टेन। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं मिस्टेक हुआ है उस पर चलते हैं। 199 ये हुआ है मिस्टेक। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इसमें क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो ये तो करेक्ट लग रहा है। इसमें हम ऑप्शन 2 किए थे, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। लेकिन इसका अच्छा ये सही है, मतलब सही है। इनर मेम्ब्रेन परमेबल, ये सही है, मतलब ये गलत नहीं किए हैं, ये सही है। 198 गलत हुआ है, 198 छोड़े हैं, स्किप्ड क्वेश्चन है। इसको बाद में देखेंगे, मिस्टेक वाला पहले देख लेते हैं। 197 स्टेटमेंट 1, द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। cerebral hemisphere are connected by the nerve tract known as corpus callosum। ये क्या है, ये ऑब्वियसली सही है, सही है, हमको ऐसा लग रहा था, इस कारण हम इसमें, हाँ सही तो है, इस कारण हम इसमें सही से किए। अच्छा, यहाँ एक्चुअली इनकरेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ करेक्ट है, तो हम यहाँ इनकरेक्ट और करेक्ट में मतलब वो हो गए, ध्यान नहीं दिए कि वहाँ इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इस कारण इसको हम टिक किए थे। लेकिन आंसर इसका होता 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ इनकरेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट है। हमको लग रहा था हमको लगा दोनों करेक्ट है एक्चुअली, तो इसमें ये होता, ये गलत है। द स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा पोन्स एंड सेरिबुलम, इन दिस चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें होना चाहिए थी ये स्टेटमेंट 1 जो है, सेरिबुलर हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय अ नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम, ये वाला करेक्ट है। लेकिन ये जो है स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा पोन्स एंड सेरिब्रम, सेरिब्रम नहीं होता है, इसमें मिड ब्रेन से कनेक्ट होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा पोन्स और मिड ब्रेन ये होता, तो ये वाला सही हो जाता। लेकिन ये वाला गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है।
197 भी हो गया, 193, 193 मिस्टेक हो गया, ये रहा। इसमें हम क्या किए हैं, 193 में बी किए हैं, बी ऑप्शन, और आंसर इसका 4 है। चलो ए का 4, बी और सी में कंफ्यूजन है हमको। बी, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, इसका होता ऑप्शन बी होना चाहिए था, गैस्ट्रिक कैकाई, लेकिन हम कर दिए हैं उसमें मालपीजियन टिब्यूल, जो कि गलत है। तो इसी कारण ये गलत हो गया। तो इसमें हमको करना था ऐसे, द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, इसका हो जाता क्रॉप, रिंग 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल जंक्शन फोरगट एंड मिडगट, तो इसका दूसरा नंबर हो जाता है गैस्ट्रिक सीकाई। और रिंग ऑफ द 100 to 150 येलो कॉलर्ड थिन फिलामेंट एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हिंडगट, तो इसमें हो जाता सी का 3, और डी का 1 हो जाता है द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड गिजार्ड, तो ये सही है इसका, ऑप्शन डी होता है इसका, इसी कारण गलती हुआ, बाकी सही है। 193, उसके बाद 93 के बाद 190 हुआ है गलती, 190 ये रहा। 190 में हम क्या किए हैं, 190 में ऑप्शन 1 हम मार्क किए हैं इनकरेक्ट वाला, लेकिन इसका आंसर 4 होता। वही बोले थे यहाँ इनकरेक्ट था, यहाँ करेक्ट था, उसमें ध्यान नहीं दिए, हमको लगा दोनों करेक्ट है, इस कारण उसमें मार दिए। हालांकि था स्टेटमेंट 1 में बोन मैरो इज द मेन lymphoid organ where blood cell including lymphocytes are produced, और bone marrow and thymus provide micro environment for development and maturation of lymphocyte, ये चीज़ हमको पता था, लेकिन हम करेक्ट इनकरेक्ट का अच्छे से नहीं देखे और जल्दीबाजी में ऑप्शन नहीं मारे, इसके कारण ये गलत हो गया। क्या होता अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में 190 के बाद 185 हुआ है, 185 ये, इसमें हम किए हैं बी किए हैं, आंसर ए होता। कंफ्यूजन था दोनों को, मतलब लग रहा था दोनों सही है, दोनों सही है ऐसा लग रहा था, क्योंकि इसमें देखो हाँ हम किए थे लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाई एच कॉन्सेंट्रेशन, तो एच कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमको उतना पता नहीं था, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, ऐसे सोच के हम किए थे, लेकिन ये चीज़ नहीं है। इसमें हो जाता हाई प्रेशर ऑफ का ऑक्सीजन और लेसर एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका ऑप्शन ए होता, इस कारण ये गलती हुआ। नेक्स्ट 184, 184 भी गलती है, ये देखिए फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ द, कन्वर्जेंट होना चाहिए था, हम 4 मारे हैं एडेप्टिव रेडिएशन, इसका आंसर है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, इधर दिया हुआ सॉल्यूशन, द करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, नेचुरल सिलेक्शन की मैकेनिज्म इवोल्यूशन is incorrect, adaptation evolution structure, option 4 is incorrect, adaptive radiation process evolution different profile and radiation। कन्वर्जेंट में बेसिकली होता है कि एक ही सेम टाइम का इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार का डिफरेंट स्पीसीज ग्रो करता है, और वो लोग का मेटाबॉलिक फंक्शन तो सेम होता है, लेकिन वो लोग का जो डेवलपमेंट होता है, वो लोग का
स्ट्रक्चर फॉर लिम्स का, तो वो ओरिजिन भी डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम करता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। 185 हो गया, 84 भी हो गया, 180 और 179 गलत हुआ है। 180 118 में हमको कोकेन और हीरोइन में फ़र्क पता नहीं था, इस कारण इसमें हम क्या किए, ऑप्शन हम 180 में डी मारे हैं, डी 4 वाला, मतलब ए का 4, कोकेन, पेपेवर्स, समीफेरम, और हीरोइन का मारे हैं ये सी। हाँ, लेकिन आंसर इसका तीसरा नंबर होता है जो कि इसमें गलत है, जो कि तीसरा नंबर क्या है, ए का 3, मतलब इराइथ्रोजाइलम, कोकेन इराइथ्रोजाइलम, हीरोइन का पेपेवर्स सोम्निफेरम होता, और मॉर्फिन होगा इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी, मारिजुआना, कैनाबिस सटाइवा इसका होगा। तो बस यही चीज़ है, और क्या होगा। तो इधर देख लेते हैं थोड़ा। कोकेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इराइथ्रोजाइलम कोका stimulating the action of central nervous system. A heroin formed by the exhalation of morphine which obtained from the plant Papaver somniferum. Morphine obtained from the Papaver somniferum, effective sedative in surgery. Marijuana obtained from the cannabis sativa produce the hallucination effect and effect of the cardiovascular system of the body. तो इसका ऑप्शन हो जाता 3। 180 हो गया, 179 देखते हैं अब। 179 ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी विंचवर्थ प्रिंसिपल। इसमें हम मार दिए हैं गलती से जेनेटिक कॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट, इसमें हमको उतना अच्छा से मतलब सोचे नहीं, ऐसे ही मार दें, हमको लगा ये अलग है। इसमें होता है कॉन्स्टेंट जीन पूल, कॉन्स्टेंट जीन पूल ही होना चाहिए था, क्योंकि एज अ कॉन्स्टेंट जीन पूल विल नॉट डिस्टर्ब द हार्डी इक्विलिब्रियम। 179 भी हो गया। अब नेक्स्ट 176, 175, 174, ये सब 176 से 176 इसमें भी कंफ्यूजन था। मल्टी लोड प्रोजेस्टेरोन लिपेस लूप LNG-20 ये सब में कंफ्यूजन था। इसमें ऑप्शन मारे हैं 176 में मारे हैं ऑप्शन 2, ऑप्शन बी मारे हैं, ऑप्शन बी मारे हैं और ऑप्शन 3 आंसर है इसका। हम इसको मारे, आंसर ये था ये। तो इसमें कैसे होगा, नॉन मेडिटेटेड IOD इम्प्लांट प्रोजेस्टेरोन को करते हैं, डी का 2 है। ये वाला हमको पता नहीं था। हार्मोन रिलीजिंग IOD, हार्मोन रिलीजिंग LNG-20 होना चाहिए सही। B4 हार्मोन रिलीजिंग C4, हाँ C4 ही होगा। हार्मोन रिलीजिंग IOD LNG-20 और कॉपर रिलीजिंग मल्टी लोड 375, बी का 1, हाँ ए का 3 लिपेस लूप होगा उसका नॉन मेडिएटेड का। तो इसका क्या हो जाएगा देख लीजिए। लिपेस लूप इज नॉन मेडिएटेड IOD मल्टी लोड 375 कॉपर IOD और LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन आर इम्प्लांट्स। What basically here it simplifies. So you must know these things. Okay. These things are much more important for your NEET exam. So let's move above 75 क्वेश्चन नंबर 75 में मारे हैं ये नंबर को हम, इसका पाथवे पता नहीं था हमको, इसी कारण हम किए हैं इसको।
बेसिकली, लेकिन आंसर इसका ये नहीं है, आंसर इसका 4 है। ये कैसे होगा? पहले एसएन नोड के बाद होता है एवी बंडल, एवी बंडल के बाद होना चाहिए, ओके एवी बंडल नहीं, एवी नोड होता, एवी नोड के बाद एवी बंडल के बाद होगा बंडल ब्रांचेस, फिर पुरकिंजी फाइबर, ये लास्ट में होता। तो इसमें ये देख लो, यहाँ बनाया तो हुआ है ना, क्या देखना, ऐसे नोड एवी नोड, फिर एवी बंडल ब्रांचेस, पुरकिंजी फाइबर, ऐसे नोड एवी नोड एवी बंडल ब्रांचेस, पुरकिंजी फाइबर। इसको आप लोग याद कर लो, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 2024 में आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पे देख लिए, 174 भी गलती हुआ था। इसमें भी ऑप्शन ए मारे हैं, टेस्टोस्टेरोन। इसमें हमको स्टेरॉयड हार्मोन पता नहीं था क्या होता है, इसमें ग्लूकागोन मारना था हमारे, टेस्टोस्टेरोन से ग्लूकागोन होता, क्योंकि ये प्रोटीनेशियस हार्मोन सिक्रेटेड होता है, और 1 2 3 और स्टेरॉयड नेचर है ये लोग, 1 2 और 3 स्टेरॉयड नेचर, ग्लूकागोन नहीं है। उसके बाद 172 भी मिस्टेक हुआ है। इसमें बहुत सक्सेस कॉकरोच पेयर जॉइंट एनस सर्काइक कौन सा सेगमेंट में रहता है, तो हम इसमें मारे थे 8 एंड 9th, लेकिन इसका होगा 10th टर्गम सेगमेंट। मतलब इसका मतलब होता है कि 10th सेगमेंट में जो एनल सर्काई होता है वो प्रेजेंट होता है कॉकरोच का, उसके लिए। यहाँ तो देख सकते हैं, करेक्ट आंसर कॉकरोच 10th सेगमेंट बियर द फिलामेंटस, फिर 170 का गलती हुआ, 170 ये, इसमें हमको इम्परमिएबल परमिएबल में कंफ्यूजन था, इसके कारण हम मारे यहाँ बहुत स्टेटमेंट, और 170 में चौथा नंबर मारे हैं, बहुत स्टेटमेंट आर ट्रू, लेकिन इसमें होता ए, बहुत स्टेटमेंट आर फॉल्स, बहुत स्टेटमेंट ट्रू मार दिए। डिसेंडिंग लोग इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, इसमें और अप्रोक्सीमेट कंप्यूटर, इसमें हमको ये पता नहीं था कि सिंपल कोलुमिनार ब्रश बॉर्डर्ड विथिलियम, ये नहीं पता था, क्योंकि स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनिज्म वाला है उसमें हम पढ़े नहीं थे, ये टिश्यू वाला पार्ट अच्छा से रिवीजन नहीं था। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, स्टेटमेंट 1 इज फॉल एज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द loop of Henle is permeable to water, almost impermeable to electrolyte. Statement 2 is false as proximal convoluted tubule lined by a simple cuboidal brush bordered epithelium which increases the surface area of absorption. तो 1 हो जाता है इसका, वो तो स्टेटमेंट और फॉल्स। बाकी यही था मेरा मिस्टेक्स, और जो छूटा है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बस इतना ही मिस्टेक वाला था क्वेश्चन मेरा।